तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो छावा की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को ब्लॉक बुकिंग बताया जा रहा है और तो और यहाँ पे जो आरोप लगा रहे हैं वो कोमल नाहटा साहब लगा रहे हैं। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो स्काई फोर्स के टाइम पर भी कोमल नाहटा ने यहाँ पे ये बात बोली थी। क्या सारा सीन है, डे 5 में कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आया, जिसको देख के यहाँ पे जो एक तरीके से क्रिटिक्स है ना, वो लोग यहाँ पे अब छावा की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे ठीक उसी तरीके से निशाना बिठा रहे हैं जैसे स्काई फोर्स के टाइम पे हुआ था। सारी देखो इसी बात का तो डर था, मैं अपनी वीडियो में यही चीज़ बोल रहा था और वही हो चुका है। अब यहाँ पे मेकर्स ने क्या जवाब दिया, किसको, कोमल नाहटा को। और यहाँ पे अब क्या सारा सीन है, क्योंकि देखो ये चीज़ें एक तरीके से देखा जाए कि अगर ऐसा है तो यहाँ पे जो एग्जिबिटर्स हैं उन पर भी कानूनी कार्यवाही का यहाँ पे भाई साहब सीधा जो है आरोप लग रहा है कि इन पे भी कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। और ये कौन लगा रहा है, ये सब मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मैं आप लोगों को डे 5 की इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताता हूँ, जो कि कल की थी। भाई देखो कल था ट्यूसडे और इसने ट्यूसडे वाले दिन में भाई कमाल कर दिया। मतलब डे 4 मंडे से भी ज़्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की 25 करोड़ 25 लाख। टोटल इंडिया नेट कलेक्शन इसका डे 5 तक है 165 करोड़ 75 लाख। और ऑक्यूपेंसी भाई नाइट की 51% हो गई थी, अब की इवनिंग की थी 33%। ऐसा क्यों हुआ भाई, देखो आज जो है जयंती है छत्रपति शिवाजी महाराज की, और तो और आज छुट्टी है। महाराष्ट्र टोटल यहाँ पे छुट्टी मना रहा है। और तो और आज जो होने वाला है भाई साहब, आज तो बहुत बड़ा यहाँ पे धमाका होने वाला है, क्योंकि देखो जिस पे फिल्म बेस्ड है उन्हीं की जयंती है। और यहाँ पे भाई क्या ही हाल होना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब यहाँ पे बात आती है कि इसके जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो रहा है ना, तो यहाँ पे कोमल नाहटा साहब ने, कोमल नाहटा कोई छोटा नाम नहीं है, उन्होंने एक चीज़ को देख के दूसरी फिल्म पे भी वही चीज़ बोल दिया। क्या बोला, स्काई फोर्स के टाइम पे जिस तरीके से ब्लॉक बुकिंग हो रही थी, मतलब एक तरीके से जो एग्जिबिटर्स हैं वो अपने जो बुक माई शो पे एकदम फ्री में टिकट, मतलब जो उस टाइम पे फ्री में टिकट बट रहे थे, तो मेकर्स पे आरोप लगा है कि मेकर्स ने स्टार्टिंग में पब्लिक को दिखाने के लिए फ्री में टिकट बांटे और टिकट बांटने के बाद में जो एक कलेक्शन आया जो कि नंबर्स में उन्होंने अपने तरीके से उन कलेक्शन को दिखाया। यानी कि पहला वीक 80 करोड़ का था और जो ट्रेड के देखा जाए तो 40-50 करोड़ का था। तो यहाँ पे टिकट को फ्री बांट के मेकर्स ने अपने नंबर लगाए और जिससे पब्लिक को देख के यहाँ पे हाई पैदा हुई और पब्लिक ने ये सोचा भाई मूवी इतनी अच्छी है, पब्लिक देख रही है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो ऑडियंस है, पब्लिक है ना, वो दूसरों को देख के यहाँ पे ज़्यादा जाती है। भाई देख रही है इसका मतलब अच्छा होगा, तो पब्लिक गई। तो कोमल नाहटा साहब ने ये कहा है कि जो ब्लॉक बुकिंग का जो ये सिस्टम शुरू हुआ है ये गलत है और ये चीज़ स्काई फोर्स के टाइम पे हुई थी और यही चीज़ छावा के टाइम पे भी हो रही है। ये चीज़ कोमल नाहटा का कहना है, मतलब उनका जो मतलब है ना कहने का वो सीधा ये है। अब यहाँ पे छावा के मेकर्स ने इसके बारे में क्या रिप्लाई दिया है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। लेकिन देखो यहाँ पे जो एग्जिबिटर्स हैं, सबसे पहली चीज़ आती है कि मेकर्स ने तो ये काम कर दिया है, वो फ्री बांट रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एग्जिबिटर्स को देखो, यहाँ पे एक चीज़ है कि अभी कुछ दिनों पहले जो अपना गेटी गैलेक्सी के जो मालिक हैं, मतलब देसाई साहब, उनसे यहाँ पे बातचीत हुई और उनके सामने ये बात आई और उन्होंने भी एक बात बोली कि भाई देखो हमारे पास तो पैसा आ जाता है, इसमें हमारा फ़ायदा है। तो यहाँ पे सीधा सीधा है कि भाई एग्जिबिटर्स को तो यहाँ पे पैसा चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे फिल्म चाहे जैसी भी हो उसके फ्री टिकट अगर दे रही है फिल्म कंपनी, प्रोडक्शन हाउस दे रहा है, तो भाई यहाँ पे एग्जिबिटर्स अगर दिखा रहा है, अपना बिजली यूज़ कर रहा है, अपनी सीटिंग यूज़ कर रहा है, ठीक है, उसके लिए भी वो पैसा दिया जाएगा प्रोडक्शन कंपनी को। तो यहाँ पे उनका कहना ये है। और ये चीज़ कहीं ना कहीं देखो एक तरीके से पब्लिक सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बेवकूफ़ बन रही है, मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ। लेकिन अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और है, अब ये चीज़ इतनी ज़्यादा एंटीसिपेटेड बन गई है, हाईली इतनी ज़्यादा लोगों में ये चीज़ पहुँच चुकी है कि अब यहाँ पे पब्लिक का जो माइंड है ना वो धीरे धीरे शार्प होने लग जाएगा। पब्लिक यहाँ पे समझ चुकी है, क्योंकि देखो जो भी यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है और जो भी फिल्म लवर है, जो कि हर हफ्ते यहाँ पे क्रिटिसाइज करता है हर मूवी को जाके देखता है, वो यहाँ पे समझ चुका है कि भाई एक्चुअली में क्या हो रहा है और एग्जैक्ट यहाँ पे पब्लिक जा रही है मूवी को देखने या नहीं जा रही है, वो यहाँ पे वो देख सकता है, वो समझ सकता है। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ है,
छावा के निर्माताओं ने कोमल नाहटा के आरोपों का जो जवाब दिया वो इस तरह दिया कि ब्लॉक बुकिंग की जो प्रथा है ये मूवी उसका हिस्सा नहीं है। उन्होंने क्लियर किया कि सभी रिपोर्ट्स बुकिंग वैध और सही तरीके से की गई हैं और उनकी फिल्म की कमाई के आंकड़े वास्तविक दर्शक इंटरेस्ट और प्रतिक्रिया को दर्शाते हैं, यानी कि एकदम रियल ऑर्गेनिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। मेकर्स कोमल नाहटा के उन आरोपों को इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, मतलब एक तरीके से उन्होंने अपना एक छोटा सा एक नंबर दे दिया है, बता दिया है। फिल्म की टीम ने नाहटा के आरोपों को नकारते हुए ऐसी रणनीतियां फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ दर्शकों के लिए भी हानिकारक है और वो इस तरह के झूठे आरोपों के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया देंगे। छावा के मेकर्स ने अभी तक नाहटा के आरोपों पर कोई भी यहाँ पे पक्का कोई जवाब दिया नहीं है। उनकी टीम वर्तमान में फिल्म से जुड़ी ऐतिहासिक चीज़ों जैसे कि विरोधों के बाद में वो जो डांस सीन था वो हटा दिया, उसको सुलझाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जबकि नाहटा द्वारा उठाए गए ब्लॉक बुकिंग के मुद्दे पर कोई स्पष्टीकरण जारी नहीं किया गया है। मतलब सीधा सीधा है कि मेकर्स अगर ये काम नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे कोमल नाहटा के जो आरोप हैं उस पर सीधा बात क्यों नहीं कर रहे हैं। देखो यहाँ पे सीधी सी बात है कि हर कोई यहाँ पे कंट्रोवर्सी से बचना चाहता है। देखो 2 दिन की 3 दिन की कंट्रोवर्सी होती है, उसके बाद में पब्लिक भूल जाती है। अभी क्या फिल्म लगी हुई है, फिल्म को देखा जा रहा है, तो इस वजह से इतना मुद्दा बन रहा है। मे भी हफ्ता 10 दिन 15 दिन इसके बाद में सब भूल जाएंगे। तो भाई क्यों यहाँ पे वो आए, उसके बाद में विवाद बने, लोगों की नज़रों में आए, सीधा और कुछ नहीं होगा, प्रोडक्शन हाउस यहाँ पे बदनाम होगा। क्योंकि आरोप लगाने वाले से बड़ा यहाँ पे आरोप सहने वाला होता है। क्योंकि सवाल तो आदमी पूछ लेता है लेकिन जो उसका जवाब होता है ना उस पर लोगों की नज़रें होती हैं कि ये क्या जवाब देगा। तो यहाँ पे उन लोगों ने भी एक समझदारी दिखाई कि भाई यहाँ पे कुछ इस तरीके का कोई जवाब मत दो कि आगे जाके कभी कुछ ऐसा हो तो हम फंस जाएं, समझ रहे हो। और ऐसा भाई ठीक भी नहीं है। अब देखो आज छठे दिन में ये मूवी अभी तक 9 करोड़ 18 लाख, मैंने बताया ना कि भाई आज तो जयंती है और 9 करोड़ 18 लाख ये मूवी 3:30 बजे तक कर चुकी है। और ऑक्यूपेंसी की बात करें, छुट्टी का दिन है भाई, कमाल हुआ पड़ा है। ऑक्यूपेंसी मॉर्निंग शोज़ की 34% जा रही है, जबकि मैं अगर मुंबई की बात करूं तो भाई शोज़ कल तक थे 1230 या 20 के आसपास। तो अभी यहाँ पे ओवरऑल मुंबई में 63% की ऑक्यूपेंसी है और मॉर्निंग की भाई 63% की ऑक्यूपेंसी जा रही है, जबकि शोज़ है 1493, ऑलमोस्ट 1500 मान के चलो। भाई इतने शोज़ तो डे 1 में भी नहीं थे इसके। अब आप सोच के देखो, और इतनी ऑक्यूपेंसी इसकी डे 1 में भी नहीं थी, इतना ध्यान रखना। तो भाई आज ये मूवी केवल महाराष्ट्र से भाई एक रिकॉर्ड बनाने वाली है। अभी तक महाराष्ट्र से किसी भी मूवी ने इतनी अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मेरे हिसाब से शायद नहीं की है। शायद पुष्पा ने की है और शायद ये पुष्पा से भी आगे निकल चुकी है। और अपने छठे दिन में पुष्पा ने शायद इतनी नहीं की होगी जितनी छावा आज महाराष्ट्र से करने वाली है। तो सीधा ये है कि भाई देखो कोमल नाहटा साहब को यहाँ पे झूठा जो है बताया जा रहा है और झूठ बोल रहे हैं, ऐसा मेकर्स का कहना है, क्योंकि उन्होंने अपनी जो प्रतिक्रिया दी है ना उसके हवाले से। और यहाँ पे देखो उनका कहना यह है कि तुम जवान और पठान के टाइम पे क्यों नहीं बोले, और बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी, अभी गेम चेंजर के टाइम पे हुआ, तो ये सब तो देखो चलता ही रहता है। तो यहाँ पे देखो अगर कोई बोल रहा है ना और किसी पे इल्ज़ाम लगा रहा है तो उसको सामने से आके जवाब दे, तो यहाँ पे कुछ मज़ेदारी होगी। अब यहाँ पे चुप बैठ जाना वही वाली बात है भाई, देखो क्या कह सकते हैं। बाकी जो भी होगा शाम की रिपोर्ट में आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। तो मिलता हूँ आपसे अगली इसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।